एक बहू की दो रसोई। राहुल, तुम कहाँ हो? तुमने कहा था अपना सामान पैक करके रेलवे स्टेशन पर आ जाना। मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अगर अब्बू ने हमें यहाँ पकड़ लिया तो वो हमारा सर कलम कर देंगे। हानिया, तुम वहीं पर रहो, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। इतना कहकर राहुल फोन काट देता है, जिसके बाद हानिया उसके आने का इंतजार रेलवे स्टेशन पर करने लगती है। एक के बाद एक रेलवे पर ट्रेन आती है और उसकी आंखों के सामने जाती रहती है। उसने घर से भागने के लिए घर से कदम तो निकाल लिए थे, लेकिन हानिया को इसका कितना बड़ा भुगतान चुकाना होगा, उसकी हानिया ने कल्पना भी नहीं की। या अल्लाह, अभी तक राहुल नहीं आए। कहीं राहुल ने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया। रात के 1 बज जाते हैं और वहां कुछ लोग हानिया को घूर कर देख रहे होते हैं। हानिया डर से कपकपाने लगती है। कुछ लड़के उसे छेड़ने के लिए उसके पास आने लगते हैं और वो अल्लाह को याद करने लगती है। इतने में राहुल आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। चलो हानिया, ट्रेन आ गई हमारी। हानिया राहुल को देखते ही उसे गले से लगा लेती है। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, मुझे बस यहाँ से ले चलो। राहुल हानिया को अपने साथ ट्रेन से शहर ले जाता है और उससे एक मंदिर में शादी करके उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। माँ, माँ, दरवाजा खोलो माँ। आ रही हूँ बेटा, सब्र तो कर। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, हानिया, माँ के पैर छू लो और इनका आशीर्वाद ले लो। राहुल के कहने पर हानिया गायत्री के पैर छू लेती है। बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, अंदर तो बुलाओ, फिर बताता हूँ। राहुल हानिया को घर में ले आता है। माँ, हानिया आपकी बहू है, मैंने हानिया से शादी कर ली है। हानिया मतलब मुस्लिम? अरे तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? एक मुस्लिम लड़की से तूने शादी कर ली? तू तो एग्जाम देने के लिए कानपुर के गांव में गया था, फिर ये सब कब हुआ? जिस होटल में मैं रुका था, हानिया उसी होटल के सामने वाली बिल्डिंग में अपने परिवार के साथ रहती थी। हानिया के अब्बू इसी के भाई से इसका निकाह जबरदस्ती करवा रहे थे और हानिया ऐसा नहीं चाहती थी। जब हानिया छत पर कपड़े सुखाने आती थी तब मैं इससे बात करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और हमने भागकर शादी कर ली। ये तूने क्या कर दिया बेटा? आज का ही तेरा एग्जाम था, तेरे पिता को ये पता चला कि तूने मुस्लिम लड़की से शादी की है तो वो तुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। ये सुनते ही राहुल और हानिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हानिया नीचे बैठकर अपनी सास के पैरों को पकड़ लेती है और भीख की तरह उनसे अपने लिए घर में जगह मांगती है। अम्मी जान, बहुत तकलीफ उठाकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं किसी भी कीमत पर राहुल से अलग नहीं हो पाऊंगी। इनके बिना मैं मर जाऊंगी। अब इनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हानिया को इस तरह अपने आगे गिड़गिड़ाते देख गायत्री को बहुत बुरा लगता है और वो उसे जमीन से उठाकर गले से लगाती है। बहू, तुम मेरी बेटी जैसी हो। माना कि तुम मुस्लिम हो, लेकिन अब तुम मेरे बेटे की पत्नी हो। तुम्हारे लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगी। अभी तो तुम्हारे बाबूजी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए गए हैं। जाओ, तुम राहुल के कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी करवा देंगे। शुक्रिया माँ, आप बहुत अच्छी हो। मुझे यकीन था कि आप हमारे प्यार को स्वीकार कर लोगी। चलो हानिया, तुम्हें कमरे में लेकर चलता हूँ। राहुल हानिया को अपने कमरे में ले जाता है, जहां हानिया फ्रेश होकर एक साड़ी पहन लेती है और रसोई में जाकर अपने ससुराल में पहली बार खाना बनाती है। क्या बनाऊं अपने ससुराल में पहली बार? पता नहीं मेरे ससुराल में सबको क्या पसंद आएगा। वैसे अब्बू कहा करते थे कि मैं शाही कोरमा बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे चिकन चाहिए होगा। हानिया खुद से ये कही रही थी कि तभी उसे रसोई से बाहर एक मुर्गी यहाँ वहां घूमते हुए नजर आती है। अरे वाह, अल्लाह की बड़ी रहम हुई। चिकन का नाम लिया, मुर्गी हाजिर हो गई। हानिया उस मुर्गी को पकड़ कर लाती है और उसका शाही कोरमा बनाना शुरू कर देती है। इधर जगमोहन के मंदिर से आने के बाद गायत्री उसे राहुल की लव मैरिज के बारे में समझाने की कोशिश करती है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? इस हरामखोर की खबर मैं अभी लेता हूँ। इसे हमने पढ़ाई के लिए भेजा था या आशिकी लगाने के लिए? सुनिए जी, दोनों बच्चे पहले से ही परेशान हैं। आप अपने गुस्से को शांत कीजिए। हमारी बहू हमारे लिए रसोई में खाना बना रही है। मैं एक पंडित हूँ, एक मुस्लिम लड़की के हाथों का खाना मैं कभी नहीं खाऊंगा। लड़की मुस्लिम है तो क्या हुआ? खाना तो हमारी रसोई में बना रही है, हमारे ही सामान से। गायत्री जगमोहन को बहुत समझाती है। आखिरी में जगमोहन उसकी बात मान लेता है और खाने की टेबल पर आकर बैठ जाता है। तभी राहुल भी खाने की टेबल पर आ जाता है।
पिताजी माफ करना, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं आपको बता ही नहीं पाया। बस 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 करो, आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए हैं। क्या हुआ, हानिया ने अभी तक खाना नहीं बनाया? माँ, मैं देख कर आता हूँ उसको। राहुल जाने ही वाला था कि हानिया एक बड़े से बर्तन में शाही चिकन बनाकर टेबल पर रख देती है, जिसे देखते ही राहुल, गायत्री और जगमोहन के तो होश ही उड़ जाते हैं। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? मेरा घर अपवित्र कर दिया इस लड़की ने। इसे निकालो यहां से बाहर। बहू, ये तुमने क्या बनाया है? मैंने तो आप सभी के लिए शाही चिकन कोरमा बनाया था। हानिया, एक बार मुझे बता तो देती कि तुम क्या बनाने वाली हो। तभी पड़ोस का जगदीश उनके घर में घुस आता है। अरे कहाँ है कुड़ी? ए कुड़ी, मेरी मुर्गी चुरा कर भाग गई। ये रही, पकड़ लिया तुझे। अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। बता कहाँ है मेरी मुर्गी? जगदीश जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारी बहू है। ओ जी, आपकी बहू एक नंबर की चोर है। गलती से मेरी मुर्गी आपके गार्डन में आ गई थी और आपकी बहू से उठा कर ले गई। कहाँ है मेरी मुर्गी? बताओ कहाँ है? अच्छा, मुर्गी तो ये रही। मैंने आपकी मुर्गी का ही तो शाही चिकन कोरमा बनाया है। सत्यानाश, हे भोलेनाथ, असंभव असंभव। ये क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे अपने ही घर में। हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर देना। अरे तुमने मेरी मुर्गी का शाही चिकन बना डाला। तुम्हें पता है, अंडे से निकली थी मेरी मुर्गी, तब से मैं उसे पाल रहा था। मेरी बच्ची जैसी थी, तुमने उसका शाही चिकन बना दिया। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी मुर्गी मर गई। जगदीश रोध होकर वहां से चला जाता है और जगमोहन मुस्लिम बहू को घर से निकालने के लिए कहता है। अब ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती, इसे अभी के अभी इस घर से निकालो। ठीक है पिताजी, अगर ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। राहुल अपना सामान पैक करके ले जाता है और हानिया का हाथ पकड़कर अपने ही माता पिता के सामने से जाने लगता है। तभी गायत्री रोते हुए अपने पति से कहती है, रोक लीजिए इन्हें। क्या आपको अपने बेटे के लिए जरा भी ममता नहीं है? कैसे बाप हो तुम? ऐसा कहने से जगमोहन इमोशनल हो जाता है। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम इसी घर में रहोगे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुनते ही राहुल अपने पिता के पैरों में गिरकर उनके पैर पकड़ के कहता है, आपकी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है पिताजी। आज के बाद तुम्हारी पत्नी कभी मीट मांस नहीं खाएगी। राहुल को शर्त मंजूर होती है, जिसके बाद वह अपना सामान लेकर हानिया के साथ कमरे में वापस आ जाता है। क्या हुआ हानिया, तुम बहुत उदास लग रही हो। तुमने अब्बू को मेरे मीट खाने के लिए मना तो कर दिया, लेकिन तुम जानते हो मुझे मीट बहुत पसंद है। थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा मेरी जान। अगर तुम्हारा कभी मन हुआ तो मैं तुम्हें बाहर से खिला लाया करूंगा। ये सिर्फ राहुल के लिए कहने की बात थी। जब कभी हानिया को चिकन खाने का मन करता तो वो उसे कभी ना खिलाता, जिसके चलते अब हानिया को जब भी बहुत ज्यादा चिकन खाने का मन करता तो वह चोरी छुपे बाजार से मीट लाकर रसोई में बना लिया करती, जिसके बारे में घर में किसी को कुछ पता नहीं चलता। वहीं कुछ दिनों में हानिया अपने सास ससुर का अच्छा खाना बनाकर दिल जीत लेती है, लेकिन एक दिन उसे चोरी छुपे चिकन बनाते हुए जगदीश देख लेता है और जगमोहन को बता देता है। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इतने दिनों से एक छत के नीचे रहकर मैंने ये जाना है कि सबके रहने का, खाने पीने का तरीका अलग अलग होता है। इसी के चलते मुझे ये पता चला है कि मेरे मना करने के बाद भी इस घर में बहू ने रसोई में चिकन बनाया है। ये सुनते ही हानिया घबरा जाती है। पिताजी, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं ही तुम दोनों से माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं तुम पर अपने नियम कानून थोपने लगा था, जो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने एक फैसला किया है, आज से इस घर में एक और रसोई बनेगी। आज से बहू 2 रसोई संभालेगी, एक जिसमें पूरे परिवार के लिए खाना बनेगा और दूसरी रसोई में बहू अपने लिए जो चाहे वो बना सकती है। अबू जान, आपने तो हमें डरा ही दिया था। ये फैसला बहुत अच्छा है। इस फैसले से घर में सब लोग बहुत खुश होते हैं, खास तौर पर हानिया। कुछ दिन बाद ही हानिया का मुस्लिम परिवार भी उसे अपना लेता है। अब जब भी हानिया का परिवार उससे मिलने आता, उसके घर आता, तो हानिया अपने हाथों से उनके लिए चिकन बनाती और खुद भी खाती। इसी के चलते एक ससुराल में बहू 2 रसोई संभालती और खुशी खुशी रहने लगती है।